सैलरी भी देगी। कितना हुआ? कितना हुआ? 3,75,00,000। कंपनी ने 2 साल से पीडीएफ में डाल के दिया है और यहाँ पे सभी लीडर्स बैठे हैं, किसी को यह नहीं पता कि अभी तक कितना मिलना था, इसलिए रैंक अचीव नहीं हुई। किसका गलती है? मुझे कुछ साथियों ने फोन करके बोला कि मोबिटेक में ना रॉयल्टी कम आ रहा है, मोबिटेक में ना इनकम कम है। तो दोस्तों, मोबिटेक में अगर इनकम कम आ रहा है ना किसी साथी को, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी गलती की वजह से आ रहा है। क्योंकि उसने ये तो कह दिया कि मैंने ज्वाइन किया हुआ, मेरे नीचे इतने लोग हैं, लेकिन क्या कोई भी साथी पर डे अपने टीम के 10 साथियों से बात करता है? कम से कम 10 साथियों से, किसी भी लेवल से होता है? इनकम कम है ज्यादा? लाइव एग्जांपल है। अगर किसी साथी को डाउट हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, आप उनकी आईडी खोल के देख लीजिए, पैसा आता है, काम करना पड़ता है। कंपनी में फर्स्ट आईडी है मेरा, जानते हैं ना? कितने साथी जानते हैं? सब जानते हैं ना? आईडी लगाने का कारण क्या है? मैं तो कंपनी से कुछ और भी ले रहा हूंगा ना, है ना? तो आईडी लगाने का कारण ये है कि मुझे भी पता होना चाहिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक लीडर को, और मैं महीने में डेली वर्किंग इनकम या बूस्टर इनकम में मेरा नाम आता है। 5 लाख साथियों के समस्याओं को सुनते हुए मेरे पास क्या इतना टाइम है कि मैं फील्ड में जाके आईडी लगाऊं? फिर भी जाता हूं। किसी होटल में रुकता हूं तो होटल वाले को ऐप डाउनलोड करा देते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं उसमें आईडी लगा देते हैं। अभी 2 महीने पहले हमने एक कैफे ओपन किया है, शाम को जब समय मिलता है कुछ साथियों से मीटिंग करना, तो वहां चला जाता है, कोई कस्टमर आता है उसको डाउनलोड करा देते हैं। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और तकरीबन मैं डेली 50 से ज्यादा साथियों से बात करता हूं। आउटगोइंग नहीं कर पाता तो इनकमिंग तो उससे ज्यादा सुनता हूं। तो अच्छा भी लगता है, कॉल आते हैं कि मार्केट में पता, अगर समस्या है ना किसी सिस्टम में, तो इसका मतलब काम हो। कुछ साथी परेशान हो जाते हैं कि मेरा रिचार्ज फंस गया। तो मैं बात करूं तो सिस्टम में पर डे 12 से 15 हजार ट्रांजेक्शन होता है रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह का, तो इसका मतलब काम हो रहा है। अगर 12 हजार 15 हजार ट्रांजेक्शन में 10 20 50 कंप्लेन है, और उसमें से 20-30 कंप्लेन ऐसी है कि उन्होंने वेट नहीं किया, तो क्या समस्या ज्यादा है? ये समस्या सभी कंपनियों में है, जितने भी कंपनियां सर्वर के ऊपर काम करती है। कुछ ना कुछ चीजें थोड़ा सा मिसबैलेंस हुआ तो चीजें ट्रांजेक्शन फंस जाता है। तो ये समस्या सभी कंपनियों में है। वहां का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि उनमें ग्रुप नहीं है। अब मान के चलिए कि 10 ही कंप्लेंट आनी थी और वो किसी एक ही लीडर की टीम में आ गई, वो तो कहेगा बहुत सारी कंप्लेंट है, क्योंकि सब एक दूसरे से टच हो ना। तो इसलिए आपको ज्यादा लगती है, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग मोबिटेक में अब कोई समस्या नहीं है। और हम 24 घंटे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी कमिटमेंट करते हैं, कोशिश भी करते हैं, और 99% उसको पूरा भी करते हैं। 1% अगर रह गया कि कोई सैटरडे है संडे है, हमने आगे कंप्लेंट रेज किया, वहां से सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि हम और आप फोन पे संपर्क कर सकते हैं, आगे मेल टू मेल खेलना पड़ता है ना? ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि सर्विस है, डिजिटल है, किसी न किसी कंपनी से या किसी न किसी जगह से अरेंज की गई है, आपको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ के दी गई है। तो अगर ऐसा तो है नहीं कि मोबिटेक ने कोई आलू की खेती की है और 2 आलू खराब निकल गए, आपको बदल के दूसरा दे दिया कि खोद लेंगे, है ना? तो उसमें समय लगेगा और ये समस्या जिंदगी भर चलेगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% सारी चीज सक्सेस होगी, क्योंकि सर्वर 3-4 कंपनियों के जब साथ में काम करते हैं
तो थोड़ा सा भी अगर सर्वर डाउन या स्लो हुआ तो फ्लक्चुएट हुआ तो ट्रांजैक्शन फंस जाती है। क्या इन 2.5 साल में एड मनी और विड्रॉल में दिक्कत आया है? इस इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी जिसके विड्रॉल में 2.5 साल के अंदर कभी कोई दिक्कत ना आया हो मोबिटेक के अलावा? नहीं। आवाज नहीं है। कोई भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 1 साल से ज्यादा समय तक रेगुलर आईएमपीएस विड्रॉल देती आई तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, उसकी कुंडली भी दे दूंगा निकाल के। तो मोबिटेक 2.5 साल से अगर विड्रॉल में दिक्कत नहीं आई, उसका कारण यह है कि मोबिटेक के पास ऑप्शंस बहुत है। मोबिटेक को पता है इस इंडस्ट्री में होता क्या है और काम कैसे कराया जाता है और समस्या का निपटारा कैसे किया जाता है। तो मोबिटेक के पास जिंदगी में विड्रॉल को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी, इस चीज से बेफिक्र रहिए। बहुत सी कंपनियों में तो एड मनी फंस जाता है, फोन लगाओ कोई फोन नहीं उठाता। मोबिटेक में अगर एड मनी का इशू है, कुछ साथियों को अगर समस्या आई है ना, तो मैं आज कुछ क्लियर भी कर दूं, उसके बाद शायद आपको क्लियर हो जाएगा। एड मनी किया, पेमेंट अगर ऐड नहीं हुआ तो सर्वर फ्लक्चुएट हुआ होगा, वो ट्रांजैक्शन सर्वर पे रह जाती है। मोबिटेक ने ऑप्शन दिया कि व्यू हिस्ट्री में जाइए और वहां पे चेक अगेन पे क्लिक कीजिए, ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगी। अगर आपकी ट्रांजैक्शन ऐड नहीं हो रही है तो मोबिटेक का फॉल्ट नहीं है, भले ही आपका पैसा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से डिडक्ट हो गया हो। इसको यूं समझिए, मैंने प्रदीप पुनिया जी को 500 भेजना है और मेरे से पैसा कट गया, प्रदीप जी को नहीं गया, क्या मैं प्रदीप जी को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि आपको पैसा नहीं आया? बताओ क्यों? लेकिन लेकिन यहां पे अगर मोबिटेक की बात करें तो साथी कहते हैं मेरा कट गया, मोबिटेक देगा। मैंने लास्ट ईयर टेलीग्राम पे कुछ एक स्क्रीनशॉट, एक फोटो कैप्चर करके डाला था किसी पेट्रोल पंप से। पेटीएम का एक स्टिकर लगा था कि अगर आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है तो परेशान ना होइए, 7 से 10 दिन में आपको वापस आ जाएगा, पेट्रोल पंप वाला नहीं देगा। ऐसा ही होता है ना? तो अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन फंस जाती है और वो मोबिटेक के ऐप में वॉलेट में ऐड नहीं होती है, उसके लिए आपको अपने उसी प्लेटफॉर्म से जहां से आपने पेमेंट किया है वहां पे कंप्लेंट रेज करना होगा। 7 से 10 दिन का समय लगता है, आपकी ट्रांजैक्शन वापस आ जाती है। उसके लिए मोबिटेक के स्टाफ को परेशान ना कीजिए, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं आता। पैसा अगर डिडक्ट हुआ, मोबिटेक को रिसीव हुआ है तो इंस्टेंट आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। और ऐसा करने वाली भी मोबिटेक पहली कंपनी है, नहीं तो बहुत सारी कंपनियों के लीडर्स अपने टच में है, बहुत सारे साथियों के टच में है, बताते कि वहां पे पैसा फंस गया, 3 दिन हो गए कोई फोन नहीं उठा रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्राउड तो ले लेती है लेकिन झेल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इस इंडस्ट्री की सर्विस बेस अगर नेटवर्किंग की बात करें तो मोबिटेक पहली ऐसी कंपनी है जिसके पास 30 से ज्यादा स्टाफ है, सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए। किसी एक कंपनी के पास अगर इतना स्टाफ हो, कंपनी अपने मैनेजमेंट के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर अगर इतना खर्च करते हैं तो सिर्फ मोबिटेक है। क्योंकि मोबिटेक एक फिनटेक कंपनी है, सहारा जरूर रेफरल का लिया है आप लोगों को इनकम देने के लिए, क्योंकि बाकी फिनटेक कंपनी ने जो नहीं किया वो मोबिटेक करना चाहती है। दूसरी कंपनियों ने क्राउड इकट्ठा कर लिया, पैसा किसी को नहीं दिया। मोबिटेक ने सोचा कि जो लोग क्राउड को लेके आते, क्योंकि ऐप कंपनी ने नहीं डाउनलोड कराए, लोगों ने ही कराए हैं, तो उन लोगों का परिवार या उन लोगों को इनकम, उनके परिवार को इनकम, उनको इनकम कैसे दी जाए, इसलिए मोबिटेक ने रेफरल का सहारा लिया है। नहीं तो मोबिटेक सीरियसली इतना सक्षम था कि उन कंपनियों की तरह टीवी एड या सोशल मीडिया प्रमोशन के थ्रू या किसी ब्रांड एम्बेसडर को बना के 2-4 करोड़ का क्राउड यहाँ पे अभी तक ला चुका होगा। मोबिटेक ने यही सोचा कि लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिल जाए, आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा हो जाए और कंपनी विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ के यहाँ खड़ी हो जाए। और कंपनी की कुछ कैलकुलेशन से मैं आपको आज बताता हूँ। पेटीएम, फोन पे को
10 करोड़ यूजर लाने में हजारों करोड़ खर्च करना पड़ा, पता है ना ये तो, इसलिए वो किसी को पैसा नहीं दे पाए। मोबिटेक ने सोचा कि कैलकुलेशन बनाई, मोबिटेक पूरी कैलकुलेटेड तरीके से काम करती है। मोबिटेक ने कैलकुलेशन निकाली कि अगर हम 10 करोड़ यूजर तक 8 साल में पहुंच जाते हैं तो हमारा कितना खर्च होगा। जो आपने देखा होगा कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी ऑफर, कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड सबसे ज्यादा मोबिटेक देती है, नहीं तो किसी भी इंडस्ट्री में 2-3% से ज्यादा बोनंजा नहीं निकाला जाता। क्लियर है? मोबिटेक कितने परसेंट तक बोनंजा देता है? बोनंजा 50% तक तो देते ही है। जैसे 120 आईडी पे बबलू यादव जी ने बाइक अचीव किया था 60,000 रुपए में, तो 50%। तो कंपनी कितना परसेंट देती है? 2 या 3%। तो जो ये एक्स्ट्रा जा रहा है, इसकी मोबिटेक ने कैलकुलेशन की थी कि 10 करोड़ यूजर तक पहुंचने में हमारा सिर्फ 20 करोड़ रुपए खर्च होगा। कितना? 20 करोड़। जो कंपनियों का हजारों करोड़ खर्च हुआ है, वो मोबिटेक की कैलकुलेशन में 20 करोड़ का है। तो मोबिटेक बड़ी आसानी से उसको कर भी रही है, सभी लोग जानते भी है। मैडम नींद आ रही है? पानी पी लो। तो 20 करोड़ रुपए में अगर मोबिटेक के पास 10 करोड़ यूजर आ रहे हैं तो पर यूजर कितने रुपए कॉस्ट हुई? कितना? कहीं मिलता है? और फिर भी लोग पैसा बना रहे हैं। तो ये मोबिटेक की कैलकुलेशन है जो कोई कंपनी नहीं पकड़ पाई। कुछ कंपनियां होती है, हमने पहले भी कहा है कि हम पैसा बनाने नहीं आए हैं। 2030 तक कंपनी अपना टारगेट पूरा करेगी, उसके बाद कुछ एडिशनल सर्विस जो मार्केट में दूसरी इंडस्ट्रियों के पास है उनको ऐड ऑन करके उन सर्विस से पैसा बनाएगी। आप लोगों से कभी पैसा नहीं बनाएगी, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में पर यूजर को लाने की जो कॉस्ट है वो 500, 700, 1000 रुपए, यही एवरेज आता है प्रिंस वर्मा जी। किसी एक यूजर को किसी भी सिस्टम में लाने में 500-700 रुपए की कॉस्ट का एवरेज आता है। तो मोबिटेक की कैलकुलेशन में अगर 2 रुपए का एवरेज आ रहा है तो आप लोगों के लिए सिस्टम को जिंदगी भर चलाया जा सकता है बड़ी आसानी से। कुछ साथियों के दिमाग में होगा कि पता नहीं कंपनी यूपीआई ले आएगी तो उसके बाद बंद ना कर दे, डर है ना बहुत सारे साथियों को। ऐसा नहीं होगा। एप्लीकेशंस डिफरेंट डिफरेंट किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस या जो भी रूल होंगे, लेकिन जो सिस्टम हम कर रहे हैं, जिस सिस्टम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो हमेशा चलता रहे। आप लोगों की इनकम हमेशा ऐसे डे बाय डे बढ़ती रहेगी। कौन सी रैंक पर थे बबलू यादव जी? किस रैंक की बात कर रहे थे इससे पहले? तो डायमंड पे कितना सैलरी आता है? 6,25,000 रुपए महीना किसी इंडस्ट्री में फिक्स मिलता है? मिलता है? तो दोस्तों इसके लिए मेहनत कीजिए, अपने लिए मेहनत कीजिए। उसके बाद कितनी भी इनकम फ्लेक्सिबल हो जाए, आपके जो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे ना, उसको बड़ी आसानी से कवर किया जा सकता है। एक लग्जरी लाइफ 6 लाख रुपए महीना कमा के जी जा सकती है। तो अब कंपनी ने कहा कि जब टीम आपके पास है उसको सिर्फ बोलना है कि अपना सिलेंडर भी 1000 की जगह 500 में ले, है ना? तो उनको भी डबल धमाका पैकेज बाय कराना है। और यहाँ पे भी कंपनी एक्स्ट्रा आपके बाहर के खर्चों के लिए 25,000 देती है महीने का। साथ में 5 लाख रुपए इमरजेंसी में लोन और 1 लाख रुपए का कार फंड और उसके अलावा बहुत सारे रिवार्ड, और 6,25,000 के साथ साथ कंपनी आपको इस रैंक को अचीव करने में 4 BHK फ्लैट भी देती है। इससे पहले रैंक में उन्हें बताया नहीं 2 BHK फ्लैट भी मिलता है, ऑफिस में बताए थे। और मैं बता देता हूं, कंपनी के पास 25 फ्लैट की 24 फ्लैट की एक बिल्डिंग भी रेडी हो रही है और कंपनी उसको सेल नहीं करना चाहते कि मोबिटेक परिवार रहे। कोई साथी देखना चाहे तो कभी फ्री होकर आइएगा, विजिट भी करा देंगे, वीडियो भी बनवा देंगे। तो कंपनी चाहते कि कम से कम 24 RSM तो वहां पे आए। ठीक है, सिर्फ आप सभी के लिए
और उसके बाद अगर बात करें तो 8 रैंक है, डायमंड के बाद रॉयल स्टार है, वहां पे 51 लाख रुपए का आपका सपोर्ट फंड मिलता है। और 3,12,500 की रैंक इनकम होती है, कार फंड मिल जाता है 10 लाख रुपए का। तो इस तरीके से क्राउन एम्बेसडर पे भी थोड़ा ऊपर करना भाई। उसके बाद अगर मैं लास्ट रैंक की बात करूं, 25 लेवल के प्लान को कंपनी ने 8 रैंक में डिवाइड किया है। तो 8वीं रैंक पे आपको 1 करोड़ रुपए का सपोर्ट फंड मिलता है, 1,21,00,000 रुपए का आपको रिवार्ड मिलता है, और बहुत सारी इनकम। और रॉयल्टी की बात करें तो पर डे की रॉयल्टी भी आपको 10-20 लाख रुपए आ सकती है। इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत सारे साथियों ने मेरे से फोन पे बात करते हैं, हम कैलकुलेशन पे बात करते हैं, और कैलकुलेशन यही कहती है कि आप 10 लाख से ज्यादा पर डे का रॉयल्टी ले सकते हो। तो सिर्फ 1180 रुपए से किसी को मेंबरशिप दिलवा के फ्री में आप डाउनलोड करा के अगर आप करोड़ों रुपए यहां से कमा सकते हो, तो क्या बुराई है? बुराई है? किस लिए आए हम यहाँ आज? क्या सीखना? मैंने स्टेज पे आते ही बताया था कि मैं मोटिवेशन की तो बात ही नहीं करूंगा, मैं कैलकुलेशन और पैसे की बात करूंगा, क्योंकि पैसे के लिए मैं काम करता हूं और पैसे के लिए आप सभी काम करते हैं। मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, लेकिन मोटिवेशन से आग जरूर आती है पैसा कमाने की। आग इन्होंने डाली है, तो पैसा कमाने की बात मैं भी कर सकता हूं। नींद आ रही है क्या? सुबह कितने बजे उठे थे? कितने लोग मानते हैं कि मोबिटेक अपना एक परिवार है? अगर सभी साथी ये मानते हैं कि मोबिटेक एक परिवार है, तो सबकी जिम्मेदारी सेम होनी चाहिए थी ना। कितने साथियों ने इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए एफर्ट्स लगाए? लगाए। मुझे किसी भी साथी का रात में ये कॉल नहीं आया कि ये बता दीजिए, या कोई मैसेज नहीं आया कि ये बता दीजिए कि कॉन्फ्रेंस हॉल कहां पे है। तो कहां का एफर्ट? टीम तो सबकी है ना, परिवार तो सबका है ना, सक्सेस तो सबको मिलकर करना था ना। सिर्फ मैं, 2 नेशनल प्रमोटर, 2 ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और मोबिटेक स्टाफ परेशान था। किसके लिए? कि आप सब लोग करोड़ों रुपए कैसे कमाए, कैसे आप तक करोड़ों रुपए पहुंचे, हम ये बता सकें। थी ना सबकी जिम्मेदारी? ये चीज मैंने भी नेटवर्किंग में इसीलिए किया कि सिर्फ यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जो दूसरे का भला सोचती है, नहीं तो पड़ोसी भी पड़ोसी की तरक्की देखते चलता है। ऐसी है ना? तो कोशिश कीजिएगा आगे कभी भी कोई भी सेमिनार हो मोबिटेक का, तो अपनी अपनी सब जिम्मेदारी संभाल लीजिएगा कि कैसे करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगला जो भी सेमिनार हो वो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेमिनार हो। वो मेरे अकेले से तो नहीं होगा। रात को 3 बजे सोया था, 5 बजे उठ गया था, और सुबह 7 बजे पंकज महाजन जी का वीडियो आ गया था कि सर जो स्टेज लगा ना बीच में पिलर है और प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। किसी और ने देखा था वो? किसी ने बताना या बोलना जरूरी समझा कि यहाँ पे नहीं करना चाहिए? सोचता तो मैं भी हूं अंबानी को पीछे छोड़ दूं, लेकिन कैसे? तो भाई सोचने की बात है, क्योंकि हम लोग एक परिवार है, जिम्मेदारी है कि हमारे सबके सपने बड़े हैं, और सपने अगर मिलके पूरे करने हैं ना, तो मिलके काम भी करना होगा। मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैंने तो वैसे ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, अगर अपने परिवार का पेट पालना तो मंदिर में बैठ जाऊंगा, है ना? क्यों इतनी मेहनत करूंगा? रमेश जी, सही बात है ना?
तो दोस्तों मेरी जिम्मेदारी आप लोगों का साथ देना है, आप लोगों के साथ खड़े रहना है, आप लोगों की इनकम कैसे बढ़ी हो वो है, बाकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। मुझे तो यही सिखाया गया है। तो कोशिश करनी है कि आगे कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो वो प्रोग्राम कंपनी का प्रोग्राम नहीं है, वो आप सबका प्रोग्राम है, उसको सक्सेस करना आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मार्केट में आपका चेहरा जाता है, कंपनी का तो सिर्फ नाम जाता है। अगर ये प्रोग्राम सक्सेस ना होता तो आपके ही डाउनलाइन या अपलाइन आपको कहते क्या लेने गए थे, है ना। तो आगे थोड़ा सा देखो, जो चीज मुझे फील हुई ना, मैंने वो दिल से शेयर कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे सभी ने थोड़ा सा एफर्ट दिया होता तो ये प्रोग्राम 9 बजे शुरू होता और अभी तक आप डिनर कर रहे होते। लेकिन वहां से यहाँ पे प्रोग्राम को शिफ्ट किया गया, यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए, आप लोगों को लंच करा के फिर यहाँ पे लाया गया और उसके बाद अभी तक चीजें चल रही है। तो ये सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी, और सिस्टम में आप सब भी आते हैं। जनवरी में हमारी कुछ प्लानिंग है कि कंपनी को 100 फाउंडर मार्केट से उठाना चाहती है। उठाने का मतलब ये नहीं कि उठा लिया, है ना। 100 फाउंडर्स को साथ लेके चलना चाहती है इन 5 लाख लोगों में। तो इन 70-80 लोगों में से कितने साथी उन 100 लोगों में आना चाहते हैं? कैसे? जैसे ऑफिस में काम हो रहा था। देखो, सबसे पहले ना हमें डिसिप्लिन देखना है कि कंपनी अगर कोई डेडलाइन या कोई पीएनसी बोलती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो हमें हमेशा उनको भी फॉलो करना है। कंपनी कभी गलत नहीं होती, कोई भी कंपनी कभी गलत नहीं होती। क्यों बताएगा कोई भाई? बीच के क्यों? कंपनी गलत इसलिए नहीं होती क्योंकि कंपनी सिर्फ पेपरों में होती है और पेपर तो गलत नहीं होते, है ना। लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, लोग गलत हो सकते हैं, लोगों की मेंटलिटी गलत हो सकती है। और मोबिटेक की मेंटलिटी इन 2.5 साल में पूरी इंडस्ट्री जानती है, दूसरी कंपनियां तक जानती है कि मोबिटेक का विजन क्लियर है, मोबिटेक की कैलकुलेशन क्लियर है, मोबिटेक की नीयत साफ है। मोबिटेक लेने से ज्यादा देने में भरोसा करती है। तो सबको साथ मिलकर काम करना है। कंपनी का जो विजन है वो आप सबका विजन होना चाहिए, उसके लिए काम करना है। हर किसी के सपने पूरे होंगे, लेकिन सपने आंख खोल के देखने होंगे, सोने के बाद तो सपने भूल जाते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मैं 5-10 मिनट में वो क्लियर करेंगे, उसके बाद कुछ रिवार्ड अवार्ड की बात करेंगे। क्लियर है या कुछ और हो गया? क्या बात है। चलो, 2 क्वेश्चन आया, 20% कैशबैक कैसे आएगा और बोनस पॉइंट। कोई और? कितना मिलता है अभी? पीडीएफ किस किस के पास है पूरे प्लान की? सबके पास है, वहां पे लिखा है। मंथली कितने रिचार्ज का लिमिट है, वहां पे लिखा है। अब देखिएगा टेलीग्राम पे भी न्यू पीडीएफ है। मैंने पीडीएफ चेंज नहीं किया ताकि कोई ये ना कह दे कि आप चेंज करके लाए। ठीक है ना। तो 2 सवाल है, किसी साथी का कोई तीसरा क्वेश्चन है?
गोलम जी हाँ, तो अर्जुन जी, अगर आप किसी को ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, आपको अगर ओटीपी नहीं आ रहा, कोई एरर आ रहा है उसको डाउनलोड कराने में, अपना ऐप ओपन करके देख लीजिए, लॉग आउट करके लॉग इन करके देख लीजिए। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो उसको भी दिक्कत नहीं आएगा, या तो उसकी किसी उसके मोबाइल में इशू है, उसके नेटवर्क में इशू है, सिस्टम में इशू नहीं है। क्योंकि अगर किसी एक साथी को मैसेज, मेल, ओटीपी आ रहा है और दूसरे को नहीं आ रहा, तो सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में फॉल्ट नहीं है। क्लियर है? फोन को फ्लाइट मोड पे कीजिए, वाईफाई को डिस्कनेक्ट कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। उसके बाद ऐप ओपन करने के बाद अगर किसी साथी को कोई ट्रांजैक्शन करने में एरर आता है, तो सबसे पहले अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कीजिए, फोन को वाईफाई से डिस्कनेक्ट कीजिए, फ्लाइट मोड पे कीजिए, फिर ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर है? और कुछ? सिल्वर बन गए होंगे, बंद हो जाएगा, एक्स्ट्रा दिया था कंपनी ने। बड़ी रैंक पे पहुंच जाते हो अगर आप किसी कंपनी में, किसी कंपनी में आप असिस्टेंट मैनेजर लगे हो और मैनेजर बन जाते, तो क्या दोनों सैलरी मिलेगा? वो टीम सपोर्ट के लिए है, अगली रैंक पे पहुंचोगे तो बड़ा मिलेगा। पिछला इसलिए बंद किया जा रहा है कि आप बड़ा ले सको। क्लियर है? कोई और? हो, अच्छा क्वेश्चन है। मोबिटेक बोनस की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी से बोनस यूज होगा, ये क्लियर है, नहीं बढ़ेगी। हमारी कुछ टेक पर्सन भी बैठे हैं बीच में, तो कमिटमेंट किया तो ध्यान रखिएगा। क्या करना चाहिए? मोबिटेक आपकी कंपनी है, बताइए क्या करना चाहिए? कंपनी तो देना नहीं चाहती। फ्री यूजर का बंद कर दिया जाए, तथास्तु, तथास्तु। तो बोनस पॉइंट मोबिटेक में जितनी भी सर्विस है, सभी सर्विस में यूज होगा। 1 जनवरी 2025 छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी का मतलब 1 जनवरी संडे हो या मंडे, बोनस पॉइंट यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। किस सर्विस पे कितना होगा, ये 1 जनवरी को रात को 9 बजे बताया जाएगा, और बोनस पॉइंट भी उसी मीटिंग के बाद से यूज होगा। कितने साथी चाहते हैं सुबह हो या रात को? आना है मुझे? नहीं, विश्वकर्मा जी मना कर रहे हैं। नाइट में ना, तो 5,000 लोग मीटिंग में आने चाहिए। आ सकते हैं ना? सबकी टीम तो 50,000, 40,000, 80,000, 2-2 लाख लोगों की टीम है। क्या टेलीग्राम पे 1 जनवरी को 5,000 साथी आएंगे? अगर नहीं आए तो सोच के और लीजिए, 2 मिनट के लिए मैं पानी पी लेता हूँ।
ज्ञानिक जी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों 1 जनवरी से बोनस पॉइंट यूज होगा, आपको 5000 साथी को मीटिंग में लाना है, क्योंकि हम भी इस इंडस्ट्री को कुछ दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं उनके अंदर कितनी ताकत है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं 2-3 स्टेट की ही बात करूं तो तकरीबन 1-1.5 लाख साथी तो उनके स्टेट से ही है, जैसे एमपी हो गया, बिहार हो गया और असम हो गया। सबसे ज्यादा टीमें अपनी जो काम कर रही है इन 3 स्टेट में, बहुत ज्यादा साथी काम कर रहे हैं। तो क्या ये 3 स्टेट मिलके 5000 ला सकते हैं? तो 5 बाकी के लिए आएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? क्लियर बोनस पॉइंट का सभी सर्विस में यूज होगा, कितना होगा ये टेलीग्राम पे उस दिन आके बताया जाएगा। और रिचार्ज, बिल पेमेंट, और मैं बात करूं अभी बिल पेमेंट की सर्विस में कुछ अपडेशन चल रहा है। नेक्स्ट मंथ से जितनी भी इस इंडस्ट्री के अंदर, फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर बिल पेमेंट की सर्विस है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मैं किसी अमेरिकन कंपनी की बात नहीं करता, वो सारी सर्विस जनवरी से पहले, 1 जनवरी से पहले मोबीटेक में लाइव हो जाएगी। सुन लीजिएगा टेक टीम आपकी। तो बिल पेमेंट सारी सर्विस लाइव हो जाएगी, सभी सर्विस में यूज होगा। न्यू अपकमिंग सर्विस गोल्ड आप सेल परचेज मोबीटेक के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। आप फ्लाइट, बस, होटल लाइव हो ही चुका है। इसके अलावा आप ऑनलाइन शॉपिंग भी मोबीटेक के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। हमारे पास 35 से 40 हजार मार्केट के ब्रांड है जिसको हम अपना लाइव कर रहे हैं। खुद के वेयर हाउस हमारे ओपन हो रहे हैं, मोबीटेक के ही वेयर हाउस से डिलीवरी होगी, मोबीटेक के ही वेयर हाउस में रिटर्न अगर कुछ होगा तो वो आएगा। 35-40 हजार प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं जनवरी से पहले। उस पे भी बोनस पॉइंट यूज होगा। मूवी कौन कौन देखता है? सभी देखते हैं ना, पीवीआर, इनॉक्स वगैरह में जाके। अब तो हम कपल के लिए ही बात कर रहे हैं। मोबीटेक मूवीज में भी डिस्काउंट लेके आ रहा है। अगर मूवी देखने वाले साथी है तो पीवीआर लगभग सभी शहरों में है, क्योंकि मोबीटेक सिर्फ उन प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा जो हर शहर के अंदर आसानी से मिल सकता हो। तो अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं तो पीवीआर के अंदर या इनॉक्स के अंदर कितने का मूवी टिकट होता है नॉर्मल ऑन एवरेज? कितना? सीट, अगर मैं सीट्स की बात करूं कि ऊपर बैठना है या नीचे बैठना है, तो रेट का डिफरेंस कितना होगा? मोटा मोटा पकड़े 200-250 रुपए, 200 पकड़ लेते हैं। तो मोबीटेक उसमें भी आपको लगभग 50% का डिस्काउंट देने वाला है। और टेलीग्राम पे हम लोगों ने डाला था कि हमारी कुछ अपकमिंग सर्विस है, तो जितनी भी चीजें डाली गई है 1 जनवरी से पहले लाइव हो जाएगी, ये कमिटमेंट है। आईआरसीटीसी टिकट हम 2025 में करेंगे, अब ये नहीं कहूंगा जनवरी में या दिसंबर में, क्योंकि उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। बहुत बड़ा पैनल होता है, तो तकरीबन 1-1.5 साल तो उसके इंटीग्रेशन में लग जाता है। कोई थर्ड पार्टी चीजें नहीं है, डायरेक्ट आईआरसीटीसी से आएगी। क्रेडिट कार्ड से हम लोग मनी ऐड कराते थे, लेकिन उसमें ना स्कैम हो गया था। कुछ अच्छे साथी है, मैं 2-3 सिटीज का नाम लेता हूं जिनको हमने ब्लैकलिस्ट पे किया है। झारखंड में जामताड़ा, सुना है? राजस्थान का जोधपुर, है ना? तो इन 2-3 सिटीज को हमने ब्लैकलिस्ट पे किया है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, नया प्लेटफॉर्म पकड़ते हैं, पेमेंट ऐड करते हैं, यूज कर लेते हैं, चार्जबैक डाल देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऐड करना
आगे भी नहीं होगा, आज भी नहीं होगा। मोबिटेक का क्यूआर कोड बताया, आ जाएगा 2025 में। अगर आप जिस दिन 10 लाख डाउनलोड पूरे करा दोगे, उसके 3 महीने के अंदर हम फोन पे, पेटीएम की तरह यूपीआई टू यूपीआई भी चालू कर देंगे। अब आपको देखना है कि दिसंबर में 10 लाख कंप्लीट करना है या अगले दिसंबर में। तो यूपीआई भी हमारा चालू हो जाएगा, अप्रूवल है, इंटीग्रेशन पार्ट है, तो टीम भी तभी उस पे काम ज्यादा जल्दी करेगी जब बाकी की टीम काम कर रही होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अजय गुप्ता जी देख रहे हैं कि मेरे 20% वाले का जवाब नहीं दिया। जो चीज आपको फ्री में मिल रही है उसका पैसा क्यों देना चाहते हो? कितने में? चलिए, उस पर भी जब अपना ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो रहा है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो टी शर्ट, टाई, ब्लेजर, बहुत सारी चीजें हैं जो मोबिटेक लेके आ रहा है। अभी तक आप लोगों को टी शर्ट मिलती थी, इस बार हमने सोचा कि बाहर जा रहे हैं तो सर्दी है, तो हम लोगों ने हुडी का अरेंज किया। अच्छी लगी? कोई पैसा लिया किसी ने? किसी अपलाइन ने या किसी स्टाफ ने? फ्री में दिया ना? फिर ठीक है। तो आपके सामने कॉफी मग भी रखा है, किसी ने खोल के नहीं देखा होगा? अच्छा है, 2025 आ रहा है। चलिए, 20% कैशबैक जनवरी से यूज होगा, 1 जनवरी को मीटिंग में बताएंगे। हम सर्विस यूज करने पे 20% कैशबैक देंगे रिचार्ज पे। ये मैंने मीटिंग में बोला था या मैसेज भी डाला था। तो 1 जनवरी की मीटिंग में हम यूज भी कराएंगे, 20% मिलेगा भी और बताया भी जाएगा। क्लियर है? कोई आगे टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा कि अगले महीने की 15 तारीख को बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ काम करना है। तब तक टीम जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को ऐप डाउनलोड कराइए, 10 लाख पूरा कराइए। यूपीआई चालू ना करवाया तब बात कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, चीजों को समझा, सुना, और कोशिश कीजिएगा अगला जो हमारा इवेंट होना है, कंपनी की प्लानिंग है कि एनिवर्सरी, कंपनी 3री एनिवर्सरी मनाएगी। आज तक कोई एनिवर्सरी नहीं मनाया है, तो 12 अप्रैल 2025 3री एनिवर्सरी पे कम से कम 10-20 हजार लोगों के क्राउड को आपको लेके आना है। कोई टारगेट नहीं होगा, टिकट प्राइस एप्लीकेशन में आ जाएगा, बाई करवाना है, पहले और पहले पाओ सीट का ऑप्शन होगा, क्योंकि वहां पे यहां से लेके ऐसे होती है ना। तो उसका अरेंजमेंट आप लोगों को देखना है। कितने साथी उसका अरेंजमेंट देखेंगे? टाइम से पक्का? चलिए, आप सबकी जिम्मेदारी है, अगर इवेंट ना हुआ तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी आप लोगों को अवार्ड के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके बाद थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां दे प्लीज एवरीवन। दोस्तों, मीटिंग को मेरे हिसाब से बहुत ही मैंने अब तक के एक्सपीरियंस में, मैं इस इवेंट लाइन में मैंने MLM के इवेंट्स करे हैं, बट मुझे इससे